बीएड फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस कुछ डाले जा रहे हैं, अब जो इसकी बात कर रहे थे हम लर्निंग एंड टीचिंग्स, पेपर थर्ड है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का अर्थ क्या होता है। कंडीशन जैसे ही हमें शब्द से पता लगता है कोई शर्त है, मतलब किसी को कोई चीज सिखाने के लिए किस शर्त पे, जैसे किसी की कोई बैड हैबिट चटवानी है तो उसको क्या लालच दिया जाए या उसको क्या पनिशमेंट दी जाए, उसको किस तरीके से वो छोड़ सकता है, या उसको कोई चीज सिखानी है हमने उस तरीके से उसको कौन सा तरीका हम अपनाएं कि जिससे वो सीख जाए। ये डिफरेंट प्रकार की कंडीशनिंग होती है, वो हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग, और ये टीचिंग से किस प्रकार डिफरेंस है उसका भी इसमें चर्चा की जाएगी। और ये बीएड फर्स्ट ईयर के रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए है लर्निंग एंड टीचिंग, इनके पेपर का नाम है, वो पेपर है थर्ड ईयर। अब बात करते हैं इसमें कि कंडीशनिंग क्या होती है और ये किस प्रकार डिफरेंशिएट होती है टीचिंग से। टीचिंग एंड कंडीशनिंग, टीचिंग के बारे में काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं, यहां पे ज्यादातर फोकस करेंगे हम कंडीशनिंग पे। कंडीशनिंग इन साइकोलॉजी द बिहेवियरल प्रोसेस वेयर ए रिस्पॉन्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट और मोर प्रिडिक्टेबल इन ए गिवन एनवायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट होता है किसी मेकिंग स्ट्रोंगर, किसी चीज को मजबूत बनाना होता है रेनफोर्स करना। कंडीशनिंग साइकोलॉजी की भाषा में हम देखें बिहेवियर प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है व्यवहार में बदलाव लाने की। वेयर एज ए रिस्पॉन्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट, जहां पे वो रिस्पॉन्स बार बार देते हैं, और मोर प्रिडिक्टेबल, अधिक जिसको हम प्रिडिक्टेबल जिसके बारे में हम कह सकें इन ए गिवन इन्वायरमेंट, जो वातावरण उसका होता है, जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर एज ए रिजल्ट ऑफ रेनफोर्समेंट, किसी कोई स्ट्रोंगली चीज उसके ऊपर डाली जाए, उसके परिणाम स्वरूप वो क्या प्रतिक्रिया देता है उसके ऊपर। अर्ली 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट इन रसिया, इंग्लैंड और यूएसए डेवलप प्रोसीजर की 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मनोवैज्ञानिक थे रूस, इंग्लैंड और अमेरिका में, उन्होंने कुछ प्रक्रियाएं विकसित की थी, ऑब्जर्वेशन किए थे उन्होंने, एंड डेफिनेशन दी थी कंडीशनिंग की। आफ्टर द 1920 साइकोलॉजिस्ट टर्न देयर रिसर्च टू द नेचुरल एंड प्री रिक्विजिट ऑफ कंडीशनिंग। 1920 के बाद में जो ये मनोवैज्ञानिक हैं ये इस रिसर्च की तरफ आए कि प्राकृतिक क्या चीजें आवश्यक हैं, इन चीजों इस कंडीशनिंग के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। कंडीशनिंग is a form of learning in which either a given stimulus or signal become increasingly effective in evoking response। कंडीशनिंग जो है एक प्रकार का ये सीखने की कला है जिसके अंदर जो स्टिमुलस, जो भी हम प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कोई बच्चा नहीं सीख रहा है उसको पीटते हैं, कोई रिवार्ड देते हैं, स्टिमुलस होता है, और सिग्नल दें उसको, कोई भी जैसे घंटी बजाएं कैट के लिए या डॉग के लिए तो वो सिग्नल्स होता है। बिकम इंक्रीजिंगली इफेक्टिवली इन इवोकिंग रिस्पॉन्स, मतलब वो रिस्पॉन्स देने के अंदर, मतलब ये इवोकिंग्स होता है प्रोड्यूस मेमोरी या फीलिंग्स, किसी प्रकार की भावनाओं को उत्तेजित करना या लेके आना उसके अंदर। तो ये इस प्रकार की चीजें करने से कुछ न कुछ वो रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स अकर्स विद इंक्रीजिंग रेगुलरिटी इन वेल स्पेसिफाइड एंड स्टेबल इन्वायरमेंट्स, की ये रिस्पॉन्स जो है अकर्स होता है घटित होना या देते हैं विद इंक्रीजिंग रेगुलरिटी, की जब नियमितता से इन कामों को किया जाए। ए वेल स्पेसिफाइड एंड स्टेबल इन्वायरमेंट, की विशेष प्रकार का एक स्थिर वातावरण, वहां पे विशेष और स्थिर वातावरण क्रिएट किया जाए। द टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट विल डिटरमाइन द आउटकम, भी किस प्रकार का हम रेनफोर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना जोर हम लगा रहे हैं, वो उसके परिणाम को निर्धारित करेगा। आउटकम होता है रिजल्ट। When two stimuli are presented in appropriate time and intensity relationship, one of them will eventually induce a response। अगर दो उत्प्रेरक कोई भी प्रोत्साहन देने वाली चीजें हम सही समय पे देते हैं, उसके संबंध उसके साथ बनाते हैं, तो अंत में कुछ न कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। विल इवेंचुअली, अंत में, इंड्यूस ए रिस्पॉन्स रिजेंबलिंग दैट ऑफ द अदर, जो दूसरे से मिलता जुलता होगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग, और इस प्रोसेस को हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। इन कंडीशन कौन कौन सी होती है डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर के अनुसार 1968 में, कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस बाय विच ए रिस्पॉन्स कम्स टू बी elicited by the stimulus object or situation other than that of which it is natural या normal response। कोई भी चीज एक तो नॉर्मल रिस्पॉन्स से चल रही है, मतलब प्राकृतिक तरीके से कोई चीज चल रही है, एक कोई स्टिमुलस उसको दे, हम कोई वस्तु या कोई रिवार्ड उसको दे, नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी प्रकार का चीज, तो उसमें क्या जवाब मिलता है, वो जो जवाब आता है वो स्टिमुलस होता है। ए प्रोसेस बाय विच स्टिमुलस कंडीशनिंग होता है वो, ए प्रोसेस बाय विच द रिस्पॉन्स कम, जिस प्रक्रिया से कोई जवाब हमें मिलता है
टू बी इलिस्टेड बाई स्टिमुली के द्वारा जो उत्प्रेरित, तो स्टिमुलस के द्वारा जो जागृत होता है कोई वस्तु दिखा के और सिचुएशन, अदर देन दैट टू विच इट इज द नेचुरल और नॉर्मल, की जो नॉर्मल तरीके से चल रहा था उसकी बजाय। अकॉर्डिंग टू लेफ्रेंस्कोइस 1983 में, कंडीशनिंग इन सच ए प्रोसेस बाय विच एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स गेट एस्टेब्लिश, कि कंडीशनिंग जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टिमुलस, जो प्रोत्साहन, जो उत्प्रेरक हम दे रहे हैं और जो हमें रिस्पॉन्स स्थापित होता है उसके बाद, जैसे कुत्ते को बार बार कोई पनीर का टुकड़ा दिया पहले तो नेचुरल इन्वायरमेंट में रखें, फिर उसको कोई चीज खाने को दे, तो वो रिजल्ट एक हमारे को मिलेगा स्टिमुलस का, क्योंकि हमने जो उसको चीज दी है या उसको दिखाएगी खाने को दी, स्टिमुलस होता है वो सारा का सारा। कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस, कंडीशनिंग जो है एक प्रक्रिया है ट्रेनिंग की, टू बिकम फिजिकली फिट फॉर ए रिजीम्स, रिजीम से ये एन ज्यादा दे दिया इसमें, रिजीम से तो एरिया है, शासन करना, रूल करना जिसको हम कहते हैं, ऑफ एक्सरसाइज, जहां पर वो फिजिकली तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट एंड रेस्ट आल्सो द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी एक कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ट्रेनिंग की कंडीशनिंग, टू बिकम फिजिकली फिट, शारीरिक रूप से फिट होने के लिए, बाई रिजाइम एक क्षेत्र के अंदर, ऑफ एक्सरसाइज के, डाइट क्या खानी है, रेस्ट कैसे कब करना है, आल्सो द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस का ये परिणाम है। कंडीशनिंग इज आल्सो अल्टरनेटिवली सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड ए रिस्पॉन्स। एक्चुअली में हम कहें कंडीशनिंग जो है, कंडीशन कोई भी शर्त लगा के किसी को सिखाना, वो कंडीशन होती है, सीधी सी बात है। कंडीशनिंग इज आल्सो अल्टरनेटिव, तो वैकल्पिक तरीके से, इज सिंपल फॉर्म में हम कहें लर्निंग इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग मतलब सीखना जो उसमें शामिल है, किसी चीज का निर्माण करना, स्ट्रेंथनिंग उसमें मजबूती डालना या उसकी कमजोरियों को देखना, ऑफ एन एसोसिएशन ये संबंध बनाना, बिटवीन ए स्टिमुलस जो उत्प्रेरक उसको दिया जा रहा है और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स उसको मिला। जैसे बच्चे को हम रिवार्ड दे रहे हैं, कोई सीख नहीं रहा, उसको हम बार बार जो एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको फिर भी इनाम दे रहे हैं, बार बार उसको मौका दे रहे हैं, ये स्टिमुलस होता है। और वो क्या रिस्पॉन्स हमारे को देता है, वो सीख पाता है नहीं दे पाता है, दोनों में संबंध होता है। Conditioning has the following meaning of definition also. It is learning process in which organism behavior become dependent on the occurrence of stimulus in the environment. एक लर्निंग प्रक्रिया है जिसके अंदर जो हम व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं और निर्भर करता है कि स्टिमुलस क्या दे रहे हैं हम, नेगेटिव या पॉजिटिव। इट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल और नॉलेज, एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, मतलब माइंड की प्रक्रिया, तो कॉग्निटिव तो माइंड की प्रक्रिया होती है, स्किल कितनी ले, कितनी नॉलेज की। किसी बच्चे को बार बार हम बहुत कुछ सिखा पा रहे हैं और फिर भी वो कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं दे पा रहा है। Conditioning is that process in which the reinforcer is removed and a conditioned response become independent of the conditional stimulus. Conditioning is that process, वो प्रक्रिया होती है कंडीशनिंग जिसके अंदर reinforcer is removed, कि जो उसके ऊपर जोर लगा जा रहा है उसको अगर हटा दिया जाए, कंडीशन रिस्पॉन्स बिकम इंडिपेंडेंट, और जो कंडीशंस हमने इंप्लीमेंट की थी उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दे दिया है, तो वो ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, वो उस स्टिमुलस की वजह से कुछ न कुछ कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कंडीशनिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव जैसे पता लगता है हमें घृणा, इज द यूज ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट और पुनिशमेंट टू स्टॉप अनवांटेड बिहेवियर। कोई बच्चा जो बार बार गलती कर रहा है उसको पुनिशमेंट दें, हम अनप्लीजेंट बिहेवियर यूज करें, तो उस रोकने के लिए, उसके अनवांटेड बिहेवियर को रोकने के लिए जो पुनिशमेंट हम देंगे उसको हम एवर्सिव कंडीशनिंग कहते हैं। जैसे कोई बच्चा जो नेल बीटिंग का काम कर रहा है, इज वन ऑफ द सेवरल बैड हैबिट। नेल बीटिंग जो है वो एक नाखून काटना बच्चे के द्वारा सबसे बुरी आदत होती है। दैट कैन बी ट्रीटिंग यूजिंग एवर्सिंग कंडीशन टेक्निक। इसको हम यूज कर सकते हैं एवर्सिंग कंडीशन अपना के, कैसे ऑफ अनलर्निंग से। इन दिस वे इसको भूल जाए, इन दिस केस में फॉयल और बीटर्स टेस्टिंग लिक्विड इज अप्लाइड टू द नेल्स, कि उसके नाखूनों के ऊपर कोई ऐसी कड़वी चीज लगा दें जिसके अंदर से ऐसी लगा दें कि बदबू आए। हैप्चुअल नेल बीटर्स, जो आदतन नेल काटने वाला बच्चा, उसके नाखूनों के ऊपर कोई कड़वी चीज लगा दें, ऐसी चीज लगा दें जिसको बैड स्मेल आएगी। सो एवरी टाइम द पर्सन टेक्स हिज हैंड टू हिज माउथ ही टेस्ट इट। जब भी वो मुंह की तरफ हाथ लेके जाएगा ना, उसको टेस्ट करेगा, उसको पता लग जाएगा। द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हेल्प इन रिड्यूसिंग नेल बीटिंग, और इस प्रकार का अनप्लीजेंट दुखदायी उसका अनुभव होगा, इससे और नेल बीटिंग को छोड़ देगा। द अनडिजायरेबल बिहेवियर इन दिस केस, उसको अवांछनीय जो व्यवहार है यहाँ पे उसको छोड़ दिया जाएगा। इसको कहते हैं
एवर्सिव कंडीशनिंग, पता लग गया होगा भी अनप्लीजेंट पुनिशमेंट उसको कोई देनी पड़ेगी उसका अनवांटेड बिहेवियर को छुटवाने के लिए। जैसे बच्चा नाखून काट रहा है तो उसके ऊपर कुछ अप्लाई कर देते हैं हम ऐसे, जिससे वो कड़वी होगी तो बीटर होगी, तो उसमें उसके बार बार जो चीजें आने से छूट जाएगी। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ए नेचुरल सिग्नल बिफोर ए नेचुरल अकरिंग रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मैंने होता विचार करना, इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ए न्यूट्रल सिग्नल, न्यूट्रल्स होता है ना उधर का ना उधर का, बिफोर ए नेचुरली अकरिंग रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स होता है एकदम प्रतिक्रिया करना। इसमें क्लासिकल कंडीशन में कि जो चीज न्यूट्रल्स है उसके ऊपर कोई चीज एकदम डाल दी जाए। इन पावलोव्स के क्लासिकल एक्सपेरिमेंट में कुत्ता द न्यूट्रल सिग्नल वाज ए साउंड ऑफ द टोन्स एंड द न्यू नेचुरली अकरिंग रिफ्लेक्स वाज स्लैवेशंस इन रिस्पॉन्स टू फूड। कि जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था उसमें कहा था कि कुत्ता जो है जिस प्रकार सिग्नल न्यूट्रल्स बैठा हुआ कोई सिग्नल नहीं है, अगर उसको बार बार फूड दिखा दिया जाए तो एकदम होते उसके लार पड़नी पड़ जाएगी। बाय एसोसिएशन द न्यूट्रल स्टिमुलस विद द एनवायरमेंट स्टिमुलस फूड, कि जो नेचुरल स्टिमुलस था उसका मतलब न्यूट्रल बैठा हुआ था कुछ नहीं कर रहा था और हमने स्टिमुलस उसको दिया, फूड दिखाया, द साउंड ऑफ द टोन अलोन कुड प्रोड्यूस द सैल्वेशन। और इस प्रकार की जैसे ही घंटी दिखाएंगे, घंटी बजा देंगे तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे को भोजन देंगे, तो रिस्पॉन्स में उसकी लार उसकी पड़ने लग जाएंगी। और एक हम एग्जाम्पल देते हैं क्लासिकल का, बहुत बढ़िया है कि व्हेनेवर यू कम्स वियरिंग ए बेसबॉल का, अगर आप एक बेसबॉल पहनने जो खेलने वाले होते हैं उसकी टोपी पहने हुए हो, यू टेक योर चाइल्ड टू द पार्क टू प्ले, और बेसबॉल कैप पहन के आप बच्चे को खेलने के लिए ले जाते हो। सो व्हेनेवर योर चाइल्ड सीज यू कम होम विद द बेसबॉल, जब कभी भी आप बेसबॉल कैप पहन के घर आओगे तो बच्चा यही सब बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा, ये समझेगा बेसबॉल खेलने के लिए आपको पार्क में जरूर ले जाएंगे। He is excited because he is associated with baseball cap with the trip to the park। मतलब आप पहली बार उसको पार्क में घुमाने के लिए लेके गए थे जब बेसबॉल की कैप पहने हुए थे, तो बच्चा ये समझ लेगा जब भी आप बेसबॉल की कैप पहनेंगे तो आपको पार्क में घुमाने के लिए ले जाएंगे। दिस इज लर्निंग एसोसिएशन क्लासिकल कंडीशन यही होती है। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे को दिया गया पावलोव के एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है। डोमेस्टिक डॉग जो पालतू कुत्ते हैं उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। रशियन बिहेवियरिस्ट इवान्स पावलोव नोटिस्ड दैट द स्मेल ऑफ द मीट मेड हिज डॉग्स ड्रोल, होता है सलाविया जिसको हम कहते हैं, सलाइवा जिसको हम कहते हैं, लार जिसको कहा जाता है, कि जब रशियन बिहेवियरिस्ट इवान्स पावलोव नोटिस कि उन्होंने देखा कि स्मेल ऑफ द मीट की जब भी स्मेल कुत्ते को आती है उसकी लार टपकने लग जाती है। He began to ring the bell just before introducing the meat। तो जो उसने किया, पावलोव ने किया कि मीट देने से पहले घंटी बजाना शुरू कर देता है। द बेल बिकेम द स्टिमुलस, और ये बेल ने जो काम किया वो स्टिमुलस का किया, दैट काज द ड्रोलिंग रिस्पॉन्स, और इससे जो लार उसकी गिरने लगी। मतलब बार बार जो दिखाएंगे वो उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करने लगे। क्लासिकल कंडीशंस होती है। ऑपरेंट कंडीशंस क्या होती है? नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग, समटाइम रेफर टू द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसका दूसरा नाम जो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी होता है। इज ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट इम्प्लाई रिवॉर्ड और पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। ये एक तरीका होता है, इसको लागू किया जाता है इनाम भी देने के लिए और पनिशमेंट भी, दोनों तरीके से इसको लागू कर सकते हैं। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग में एन एसोसिएशन इज मेड बिटवीन ए बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज, की एक संबंध बनाया जाता है व्यवहार और परिणाम के अंदर। बिहेवियर मैंने व्यवहार और कॉन्सिक्वेंस होता है परिणाम, इनके बीच में एक संबंध बनाया जाता है, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है फॉर दैट बिहेवियर, व्यवहार के लिए। ये ऑपरेंट मतलब पुनिशमेंट दे सकते हैं और रिवार्ड भी दे सकते हैं उसके लिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज ए बिहेवियर वाया द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल आउटकम और द एप्लीकेशन ऑफ द नेगेटिव आउटकम। मतलब इसको कम करने के लिए व्यवहार में कोई अवांछनीय चीजें जो हैं, उस नेगेटिव आउटकम उसके अंदर जो होते हैं, रिजल्ट जो नेगेटिव आ रहे हैं उसको हटाने के लिए, इसको हम उनको कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चे को हम कहें, ए चाइल्ड मे बी टोल्ड दे विल लूज रिसेस प्रिविलेज इफ दे टॉक आउट ऑफ टोन इन द क्लास। अगर आप क्लास में बदतमीजी से बात करेंगे, आउट ऑफ टोन, सही तरीके से बात नहीं करेंगे, तो आपकी रिसेस बंद कर दी जाएगी। ये उनका विशेष अधिकार होता है बच्चों का रिसेस का। दिस पोटेंशियल फॉर पनिशमेंट में लीड टू द डिक्रीज इन डिसरप्टिव बिहेवियर। इस प्रकार की ये संभावना, पोटेंशियल्स मैंने संभावनाएं पनिशमेंट की में लीड टू द डिक्रीज, डिसरप्टिव होता तोड़ फोड़ का जो उसका व्यवहार है वो कम हो जाएगा। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है, मतलब उसी के अनुसार उसको क्या प्रभाव डालना। ऑपरेंट मैंने होता प्रभाव डालना,
वे उस समय हम क्या तरीका अपनाना उस बच्चे के, जैसे वो तोड़फोड़ की गतिविधि करते हैं, अब बात बकवास करते हैं क्लास के अंदर, और तो उनको एक ही बात बोल देते हैं कि आपका रिसेस बंद, बैठ के काम करेंगे, तो उस बात को वो छोड़ देंगे। ये ऑपरेंट कंडीशन होता है। काउंटर कंडीशनिंग, जैसे नाम से पता लगता है, काउंटर मीन टकराना, कॉल्ड स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। इसका दूसरा नाम से ना स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन होता है। इन फंक्शनल एनालिटिक प्रिंसिपल दैट इज द पार्ट ऑफ बिहेवियर एनालिसिस एंड इन्वॉल्व द कंडीशनिंग ऑफ एन अनवांटेड बिहेवियर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस into unwanted behavior response by the association of positive action with the stimulus. For example, when a training a dogs, a person would create a positive response by petting or calming. हमारे को उदाहरण से पता लगेगा इस चीज को, जैसे कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहे हैं हम और रिस्पॉन्स देता है, कोई भी क्रिएट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, पैटिंग उसको थपथपाते हैं, कामिंग डाउन व्हेन द डॉग रिएक्ट एंक्सियसली एंड नर्वसली टू द स्टिमुलस। किसी चीज को देख के बड़ी चिंतित अवस्था में परेशानी पूर्वक जो है वो प्रतिक्रियाएं कर रहा है, तो कुत्ते को प्यार से हम थपथपा देंगे और ये पॉजिटिव स्टिमुलस का, देयरफॉर दिस विल एसोसिएट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स विद द स्टिमुलस। ये उसका पॉजिटिव स्टिमुलस होगा। मतलब जब भी कुत्ता बड़ा चिंतित अवस्था में या कोई चिंता दिखाएगा या परेशानी दिखाएगा तो उसको थपथपा दे थोड़ा सा, वो हैबिचुअल हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, इज ए फंक्शन एनालिटिक काउंटर, एक विश्लेषण सिद्धांत होता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ बिहेवियर एनालिसिस का जो हिस्सा होता है व्यवहार के विश्लेषण का, एंड इन्वॉल्व्स द कंडीशनिंग ऑफ एन अनवांटेड बिहेवियर। इसमें शामिल होती है वो शर्तें ऑफ एन अनवांटेड बिहेवियर रिस्पॉन्स, जो अवांछनीय व्यवहार या उत्तर दे रहा है स्टिमुलस के प्रति, इनटू वांटेड बिहेवियर इन रिस्पॉन्स, जहां पर चाहिए था अच्छा और व्यवहार सही नहीं दिखाया जा रहा है, बाय द एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव एक्शन, कि उसके ऊपर हम पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं फिर भी उत्तर सही नहीं दे रहा है विद द स्टिमुलस के प्रति भी। उदाहरण के लिए कुत्ते को जब हम उसके अंदर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पैदा करना, उसको थपथपा दें, जब वो चिंतित अवस्था में होता है तो वो प्रतिक्रिया दिखाएगा और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। ये 4 प्रकार की कंडीशनिंग हमारे को दिखाएगी है, काउंटर कंडीशनिंग, एवर्स, ऑपरेट्स और क्लासिकल कंडीशनिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडीशनिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं? देयर फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक। कंडीशनिंग इज यूज्ड इन लर्निंग एंड बिहेवियर हैबिट। कंडीशनिंग जो है प्रयोग की जाती है लर्निंग ऑफ बिहेवियर्स एंड हैबिट्स, उसके व्यवहार और आदत को सीखने के लिए। इट पुट एम्फेसिस ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इसको लागू किया जाता है। कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। कंडीशन जो आधारित होती है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के अंदर, मतलब उसको क्या पनिशमेंट दे रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उत्तर क्या दे रहा है, दोनों के बीच में संबंध होता है। कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ए पर्सन टू डू समथिंग। कंडीशन जो एक प्रक्रिया होती है ट्रेनिंग की, आदमी कुछ न कुछ करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। कंडीशनिंग रिक्वायर रेनफोर्समेंट फॉर द कंडीशनिंग फॉर रिस्पॉन्स, की कंडीशनिंग की जरूरत होती है रेनफोर्समेंट की, उसके अंदर मतलब कोई चीज स्ट्रोंगली डालने की, किसी चीज को मजबूती डालने की, कंडीशनिंग का उत्तर देने के लिए। इन कंडीशन में द लर्निंग ऑफ बिहेवियर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। कंडीशनिंग जो है द लर्निंग ऑफ बिहेवियर कि जो सीखने का व्यवहार वो निर्भर करता है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलिस, मतलब जो स्टिमुलिस, जो उत्प्रेरक, जो प्रलोभन हमने दिया है उसके अंदर कितनी मजबूती है और उसके प्रति क्या जवाब मिला है। मतलब जो चीज हम उसको स्टिमुलिस दे रहे हैं, मतलब कोई भी, चाहे हम घंटी बजा रहे हैं, चाहे उसको रिवार्ड दे रहे हैं, वो स्टिमुलिस होता है, और उसके प्रति उसका रिस्पॉन्स क्या है, इसके बीच में संबंध जो है वही कंडीशनिंग होता है। बस टीचिंग और कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है? टीचिंग एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। टीचिंग का जो उद्देश्य होता है संभावित और बौद्धिक विकास करना होता है। कंडीशनिंग एम एच मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट, और कंडीशनिंग का काम है सुधार करना व्यवहार और सीखने की आदतों में। द स्कोप ऑफ टीचिंग इज मच ब्रॉडर, की जो स्कोप है, क्षेत्र है टीचिंग का, वो बहुत बड़ा है, और इसका कंडीशनिंग का रिलेटिवली नैरो, थोड़ा है, छोटा है, भीड़ा है, संकीर्ण का है। रेनफोर्समेंट इज टीचिंग इज नॉट नेसेसरी, मतलब किसी चीज को मेकिंग समथिंग स्ट्रोंगर, मतलब मजबूती डालने की इसके अंदर ज्यादा जरूरी नहीं है। कंडीशनिंग के अंदर रेनफोर्समेंट प्ले वाइटल रोल, यहां पर रेनफोर्समेंट का महत्वपूर्ण रोल है, कोई ना कोई लालच देना पड़ेगा। इन टीचिंग में रिपीटिशन ऑफ टोट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी, टीचिंग के अंदर किसी चीज को बार बार दोहराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और कंडीशनिंग के अंदर डन बाय द रिपीटिशन बिहेवियर टू बी रिक्वायर्ड, यहां पे बार बार उन चीजों को दोहराना पड़ेगा। नो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एज ए स्टिमुलस इन टीचिंग फॉर लर्निंग, इसके अंदर कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स की हमें स्थापना करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को लालच देने की जरूरत नहीं है टीचिंग के अंदर, और ना ही इतना पनिशमेंट देने की जरूरत है। इन कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे के लिए।
जो भी स्टिमुलस होता है जरूरी होता है। इन टीचिंग में देयर इज ए करिकुलम विच इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, हमारा सिलेबस होता है जो विस्तार पूर्वक होता है। कंडीशनिंग में करिकुलम इज फिक्स्ड। इन टीचिंग में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, मतलब इसको मूल्यांकन करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक हमारे को चाहिए। इवैल्यूएशन इन कंडीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट। इसमें इवैल्यूएशन हो जाती है उसके व्यवहार में और आदत में कितना बदलाव आया है, वो अपने आप ही इवैल्यूएशन इसके अंदर। इसमें तो हमने व्यवहार और आदत देखनी है कंडीशन के अंदर, तो जबकि टीचिंग में ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। टीचिंग इज द ब्रॉडर प्रोसेस विद वेरियस लेवल, इसके अलग अलग स्तर होते हैं बहुत बड़े लेवल पे। कंडीशनिंग इज कंसीडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, और कंडीशनिंग जो है सबसे छोटा हिस्सा होता है एक टीचिंग के अंदर, एक पार्ट होता है। जिस प्रकार बच्चे को कह दिया श्राद्ध करोगे तो रिसेस बंद, ये छोटा सा पार्ट है कंडीशनिंग, और जो टीचिंग है एक बहुत बड़ा ब्रॉड लेवल का प्रोसेस है। नॉर्मली इट इज ऑपरेंट कंडीशन विच इज कंपेयर्ड विद द टीचर, कि ऑपरेंट कंडीशन मतलब किसी को पीटना या सजा देना टीचर के दो ही काम होते हैं, या तो प्यार से समझाएगा या फिर उसको पीटेगा, दो ही काम होते हैं, वो ऑपरेंट कंडीशन में होते हैं। तो टीचर्स के साथ इन्हीं को जोड़ा जाता है, बिकॉज इट सिंपली सीम्स टू बी सिस्टमेटिक फॉर्म द ट्रेनिंग एंड हेंस टीचिंग। एक सिस्टमेटिक रूप भी है अपना और एक टीचिंग का अहम पार्ट भी है। ए चाइल्ड बिहेवियर कैन बी अल्टर्ड, एक बच्चे के व्यवहार को बदला जा सकता है थ्रू कंडीशनिंग के माध्यम से, विदाउट द चाइल्ड बीइंग कॉन्शियस अवेयर ऑफ द चेंज ऑफ हैविंग एनी नोशंस। बच्चे को बिना पते लगे हुए कि उसके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है उसको व्यवहार को बदलने के लिए, वो नहीं जानता इस बात को। Having a notion why behaving in this way might be appropriate in particular circumstances, कि व्यवहार करना इस तरीके से क्या उचित होगा पर्टिकुलर विशेष परिस्थितियों के अंदर। Hence the child acts simply because his or her conditioning, कि बच्चा जो है अपना काम जो है बिल्कुल आराम से जिस तरीके से कर रहा है, बच्चे को नहीं पता है। चाइल्ड का व्यवहार कैन बी अल्टर्ड, बदला जा सकता है थ्रू कंडीशनिंग के माध्यम से, विदाउट चाइल्ड बीइंग कॉन्शियसली अवेयर, कि बच्चा उस बात को जानता भी नहीं है, ऑफ द चेंज आर हैविंग एनी नोशन, कि जो बदलाव उसके अंदर आ रहा है बच्चा उसको नहीं जानता है, ना ही कोई उसके अंदर विचार है। बाई बिहेविंग इन दिस वे माइट बी अप्रोप्रिएट, कि इस तरीके से व्यवहार करना उचित है या नहीं है इन स्थितियों के अंदर। हेंस द चाइल्ड एक्ट सिंपली बिकॉज ऑफ हिज हर कंडीशनिंग, कि बच्चा जो है अपना व्यवहार ऐसे ही करता है चाहे वो कोई भी, बिकॉज उसके ऊपर कंडीशन ही ये है। तो ये बात करी थी हमने कंडीशनिंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस है। टीचिंग की भी बात की थी और कंडीशनिंग हम कह सकते हैं टीचिंग का ही एक पार्ट है। मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई न कोई चीज हमने, जैसे कुत्ते को भी कुछ सिखाना है तो उसको कुछ न कुछ रिवार्ड स्टिमुलस हमें देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कंडीशनिंग जो है वो टीचिंग का एक पार्ट ही है बस।